नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। 40 में क्या बोला है बेटा? ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑफ ए रफ ट्रैक shown in the figure. If slightly pushed towards right, it stops at point B of the track. Calculate the work done by the frictional force on the block during transit from A to B. तो आपको वर्क डन बताना है बेटा यहाँ पे फ्रिक्शन के चलते। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ म्यू है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था क्या कि ये जो सरफेस था वो कैसा था? स्मूथ था, है ना। इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था और वहाँ पे क्या बोल रहा था, रेंज निकालने के लिए ये जो था वो 0.5 मीटर दिया हुआ था और वहाँ पर भी ब्लॉक को जस्ट डिस्प्लेस किया था। बट चूंकि अब फ्रिक्शन आ गया है, वहाँ पे हमने क्या किया था, एनर्जी कंजर्वेशन किया था, है ना। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन किया था। वहाँ पे टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहती, वहाँ पे हमने क्या किया था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में दो ही चीज़ आती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को, दैट इज काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को, किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसके कारण कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है, कितने की कमी आती है। ऑब्वियसली जितने मैकेनिकल एनर्जी की कमी आएगी उसी को फ्रिक्शन ने कन्वर्ट किया होगा किसी दूसरे फॉर्म में, है ना। तो एक तो आप उस मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड क्या है सर, कि यहाँ पे बेटा निकाल लो कितने मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पे बेटा चूंकि स्लाइटली डिस्प्लेस किया, यहाँ पे लिख दिया स्लाइटली पुश, तो काइनेटिक क्या लेना है आपको, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक क्या हो गया बेटा आपका, जीरो। ठीक है, दूसरा क्या आता है, पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल के लिए सर रेफरेंस लेना होगा। तो चलो रेफरेंस में कौन सा ले रहा हूँ, नीचे वाले ले रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब कुछ यहाँ से दिया हुआ है तो आसानी से पता चल जाएगा। तो रेफरेंस मैं यहाँ का क्या ले रहा हूँ, जीरो, नीचे वाले का। तो अब बताओ ये हाइट कितने ऊपर है, पॉइंट ए पे 1 मीटर हाइट ऊपर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा कुछ ना कुछ, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिख रहा हूँ, एम जी एच, एम की वैल्यू 1, जी की वैल्यू में कितना ले रहा हूँ 10, और इंटू एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 जूल होगी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनिशियली टोटल एनर्जी आपने कितनी दी, 10 जूल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ये तो जीरो है तो 10 प्लस जीरो 10 जूल दी। अच्छा, अब जब यहाँ पे आया तब क्या हुआ सिचुएशन, यहाँ का भी टोटल निकाल लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कितना है। यहाँ का बेटा मैकेनिकल एनर्जी में एक तो होगा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी, तो बोला कि स्टॉप कर गया फ्रिक्शन के कारण, तो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फिर से आप क्या लोगे, जीरो। यहाँ पे क्या होगा बेटा, फिर से पोटेंशियल एनर्जी। तो रेफरेंस तो आपने नीचे वाला ले ही लिया है ना, तो रेफरेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही वाला रेफरेंस रहने देते हैं। ठीक है, तो एम जी एच लोगे तो एम इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी 10, इंटू एच की वैल्यू कितनी 0.8। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, 8 जूल। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किया, टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखा तो 8 जूल आया। भाई हमने दिया था 10 जूल, बचा 8 जूल, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। और ऑब्वियसली नहीं होगा, फ्रिक्शन लग रहा है ना। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो कितना जूल फ्रिक्शन कन्वर्ट कर गया यार दूसरे फॉर्म में, दैट मीन्स हीट में या साउंड में, है ना। ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो कुछ साउंड एनर्जी भी कन्वर्ट, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, कुछ हीटिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कितना कर दिया, तो आंसर इज 2 जूल। तो दैट मीन्स 2 जूल जो है एनर्जी बेस्ट हो गया, और ये बेस्ट करने वाला कौन सा है, फ्रिक्शन। दैट मीन्स फ्रिक्शन ने रियलिटी में वर्क डन कितना किया होगा, -2 जूल, क्योंकि फ्रिक्शन पे तो फोर्स हमेशा किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो एनर्जी से लिख के, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप क्या करो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या लगाओगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा बेटा, जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली भी स्लाइटली डिस्प्लेस किया था एंड फाइनली तो रेस्ट नहीं है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे एक कौन कौन सा आएगा, एक तो वर्क डन बाई एम जी आएगा बेटा, एक कौन सा आएगा, नॉर्मल। तो नॉर्मल तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, तो जीरो आ जाएगा नॉर्मल के चलते वर्क डन। और एक कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, जीरो। इसका मतलब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया,
दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एम जी। तो वर्क डन बाई एम जी बता रहा है आपको, सिंपल सा। तो वर्क डन बाई एम जी बता दो, उसमें नेगेटिव लगा दो। तो देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में बेटा एम जी कितना वर्क किया देखो। तो सर एम जी के चलते जो वर्क डन होता है वो तो सिर्फ हाइट पे डिपेंडेंट करता है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। किसी भी रास्ते से आप ले जाओ, चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लाओ, चाहे आप इस रास्ते से लाए हो, चाहे ऊपर से लाते, किसी भी रास्ते से लाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसको तो बस चाहिए कितना वर्टिकल डिस्टेंस कितना है और वर्टिकली फोर्स कितना लग रहा है एम जी। वर्टिकल डिस्टेंस कितना है एच, वो भी किधर, नीचे की तरफ, तो एम जी भी नीचे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। इसका मतलब एम जी के चलते वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख दोगे एम जी के चलते जो वर्क डन आएगा पॉजिटिव, एंड दैट इज इक्वल टू सिंपली एम जी एच। एच की वैल्यू तुम बता सकते हो बेटा, ये 1 मीटर पे हाइट है और ये 0.8 पे है, तो ये कितना होगा एच, 0.2 है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो 0.2, एम की वैल्यू रख लो 1, जी की वैल्यू 10, तो आ जाएगा कितना, नेगेटिव 1 × 10 × 0.2, एंड दैट इज इक्वल टू फिर से कितना आ जाएगा 2। तो दोनों तरफ से आप कर सकते हो, है ना, जैसे आपकी इच्छा है। हालांकि इससे निकालना थोड़ा आसान होता है, यहाँ पे क्लियरली दिखता है, यहाँ पे कुछ छूटने का चांसेस नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 के साथ।